अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अतर ऑफिशियल में। दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूं, आप इसको सुनकर और देखकर हैरत में पड़ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सही वाक़या है। तो दोस्तों ये है सऊदी अरब के मक्का का दोस्तों एक रोज़ीना नाम की ख़वातीन जो कि कई साल शादी होने के बाद भी हामिला नहीं हो पाती है। तो उसके बाद में जब डॉक्टर्स उसको मना कर देते, आप इंटेलिजेंस तकनीक के द्वारा अपनी बेबी करा सकते हैं। तो जब वो दोनों वहाँ पर गए और उसके बाद में उन्होंने डॉक्टर से राय ली, उसके बाद में जब उसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद जब वो हामिला हो गई, तो उसके बाद में वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहर मक्का आ गई। और उसके बाद में जब वो ठीक ठाक थी, उसके बाद में 6-7 महीने गुजरने के बाद जब वो उम्रे के दौरान उम्रा करने गई, तो उसके बाद में उसके साथ क्या हुआ, वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। कि रोजीना नामी खातून के यहाँ शादी के लिए साल बाद भी वो मां नहीं बन पा रही थी। रोजीना और उसके शौहर की ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक उन्हें बेटा या फिर बेटी अता करे। इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश भी की, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे। कई डॉक्टरों से इलाज और मुआवजा करवाया गया, लेकिन नतीजा अभी भी वही था। काफी भाग दौड़ के बाद यह मालूम हुआ कि रोजीना नामी यह औरत एक खास किस्म की बीमारी में मुब्तला है, जिसमें औरतों को कुदरती तरीके से हमल नहीं ठहरता। इस डॉक्टर से रोजीना और उसके शौहर को उम्मीद दिल है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बन सकते, बल्कि मेडिकल साइंस इस कदर तरक्की कर चुकी है कि अगर कुदरती तरीके से हमल न ठहरता हो तो मसनूई तरीके से हमल ठहराकर औरत को हामिला किया जा सकता है। इस मसनूई तरीके के मुताबिक शौहर का स्पर्म आईबी टेक्नोलॉजी की मदद से बीवी के रहम में रखा जाता है, जिसके बाद औरत हामिला हो जाती है। डॉक्टर की बात सुनकर रोजीना और उसका शौहर मसनूई तरीके से हमल ठहराने पर रजामंद हो गए। हम डॉक्टर्स ने एक बुरी खबर ये सुनाई कि सऊदी अरब के किसी भी अस्पताल में आईबी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके लिए उन्हें अमेरिका जाना पड़ेगा। दोनों मियां बीवी ने बगैर किसी झिझक के तैयारी की और अमेरिका रवाना हो गए। वहां पहुंचकर रोजीना और उसके शौहर ने सबसे मारूफ हॉस्पिटल से रुजू किया। अमेरिकी डॉक्टर ने तमाम रिपोर्ट्स देखकर उन्हें ऑपरेशन की तारीख दे दी। ऑपरेशन के कुछ दिनों के बाद ही रोजीना हामिला हो गई। अब दोनों मियां बीवी की खुशी की इंतहा न रही। अल्लाह ने एक अरसे के बाद उनकी ख्वाहिश पूरी की थी। रोजीना और उसका शौहर वापस सऊदी अरब जाना चाहते थे, मगर अमेरिकी डॉक्टर ने कुछ दिन और रुकने को कहा, तो वो अस्पताल में ही ठहर गए। दोस्तों तकरीबन 2 महीने बाद डॉक्टर ने जब रोजीना का चेकअप किया तो सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल थी। यही वजह थी कि डॉक्टर ने रोजीना को डिस्चार्ज कर दिया। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद रोजीना और उसके शौहर ने फ्लाइट पकड़ी और सऊदी अरब पहुंच गए। दोस्तों मियां बीवी बहुत खुश थे और दिन गिन रहे थे कि कब उनकी औलाद दुनिया में आए। हमल के 7वें महीने में रोजीना ने अपने शौहर के सामने ख्वाहिश जाहिर की कि वो बच्चे की पैदाइश से पहले उम्रा अदा करना चाहती है। रोजीना का शौहर पहले तो ना माना, मगर रोजीना की जिद के आगे हार गया और ये दोनों मियां बीवी उम्रे की तैयारी करके एक दिन मक्का पहुंचे और उम्रे के अरकान अदा करने लगे। तवाफ के दौरान रोजीना पेट में दर्द महसूस करने लगी। उसे करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां जाकर एक ऐसा राज अफसा हुआ। जाहिर हुआ कि सब लोग दंग रह गए। दरअसल प्यारे दोस्तों, रोजीना के पेट में 1-2 नहीं बल्कि 19 बच्चे पल रहे थे। बच्चों की इतनी तादाद की वजह से फौरी तौर पर ऑपरेशन करना जरूरी हो चुका था। डॉक्टर ने रोजीना के शौहर को सूरत हाल से आगाह किया तो उसने फौरी तौर पर ऑपरेशन की इजाजत दे दी। कुदरत का मौजज़ा देखें दोस्तों, ऑपरेशन के बाद 19 बच्चे पैदा हुए और 19 के 19 बच्चे, उनकी वालिदा, सब के सब सेहत और तंदुरुस्त थे। बच्चों को चंद दिन इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया। दौरान तमाम बच्चे जन्म देने वाली इस औरत की खबर सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुई। कुदरत की इस मौजिजा को सुनकर इंसान बेख्तियार पुकार उठता है कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। प्यारे दोस्तों, ये जहन में रखना जरूरी है कि इन बच्चों की पैदाइश सहने हरम में नहीं हुई, बल्कि मक्का के एक अस्पताल में हुई। प्यारे दोस्तों, एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या प्रेग्नेंट औरत हज और उम्रा कर सकती है, तो उसका जवाब है कि हमल की हालत में औरत के हज पर जाने में कोई हरज नहीं और प्रेग्नेंट औरत पाक, साफ और ताहिरा है। पर नमाज की अदायगी और रोजे रखना जरूरी है और उसे दी गई तलाक सुन्नत तरीके पर दी गई तलाक शुमार होती है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1209 में आया है कि अस्मा बिन्ते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के लिए गई तो हमल के आखिरी दिनों में थी, बल्कि उन्होंने नजर पर एक बच्चे को जन्म दिया। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी जनाबे अस्मा बिन्ते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शजारा नामी जगह पर मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जन्म दिया। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि उसे कहो कि वो गुस्ल करके एहराम बांध ले। इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के बयान करते हुए लिखते हैं कि हैजो नफास वाली औरत का एहराम भी सही है,
और एहराम के लिए इन दोनों के लिए हुसूल करना मुस्तहब है और तमाम उलामा इस पर मुस्तहिक है कि वो हुसूल करेगी, क्योंकि ये मुस्तहब है और बाज उलामा उसे वाजिब कहते हैं। दोस्तों, रिवायत के मुताबिक हाइजा और नफास वाली औरत के हवाले से कहा जाता है कि इस औरत के तमाम काम हज सही होते हैं, मगर वो तवाफ नहीं कर सकती और ना ही तवाफ की रकात अदा कर सकती है। दोस्तों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, तुम भी वही अमाल करो जो सब हाजी करते हैं, सिर्फ तवाफ न करो, और अगर औरत ने फरीजाए हज अदा न किया हो तो फिर उसके हज तर्क करने के लिए कोई उज्र शुमार नहीं होता, क्योंकि उसके लिए हज करना मुमकिन है और वो रश और दम पेप वाली जगह से इज्तिनाब करते हुए हज कर सकती है। और अगर वो खुद कंकरियां नहीं मार सकती तो किसी को अपनी तरफ से कंकरियां मारने के लिए वकील मुकर्रर कर सकती है। और इसी तरह अगर वो पैदल चलकर तवाफ और सही नहीं कर सकती, व्हील चेयर पर कर सकती है। और अगर कोई औरत हामला हो और किसी तजर्बेकार और स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने यह बताया हो कि इस औरत की कमजोरी या बीमारी या किसी और वजह से उसके हज पर जाने से उसकी अपनी जान या फिर बच्चे की जान को खतरा है, तो सूरत को इस साल हज पर जाने से मना कर दिया जाएगा और उसे हज से रोकने की दलील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ना तो खुद नुकसान उठा और ना ही किसी दूसरे को नुकसान दो। और डॉक्टर हमल की तिहाई और आखिरी अय्याम में फर्क करते हैं कि हमल के शुरुआती दिनों में बच्चे और माँ को खतरा होता है और आखिरी दिनों में तो बगैर किसी खौफ दिलाने वाले की ही खौफ होता है। इसीलिए ज्यादातर औरतें इस डर की वजह से सफर भी नहीं करती और हमल के दौरान हज पर जाने से बरी किया जाता है। प्यारे दोस्तों, बेशक हज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक अहम रुकन है। अल्लाह ताला सूरह आले इमरान की आयत नंबर 97 में इरशाद फरमाता है, उन लोगों पर उनके लिए खाना काबा का हज करना फर्ज है जो वहां जाने की रखते हो, और जो ना माने और बावजूद कुदरत के हज को ना जाए तो अल्लाह सारे जहां से बेनियाज है। यही वजह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरीजा ए हज अदा करने में जल्दी करो, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि उसे क्या उज्र पेश आ जाए। एक और मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को किसी जरूरी हाजत या जालिम बादशाह या शदीद मर्ज ने हज से नहीं रोका, उसने हज नहीं किया और मर गया, तो वह चाहे यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे, यानी यह शख्स यहूद और नसारा की मुशाबाहे और उलामा के नजदीक इस्लाम से खारिज है। दोस्तों, आपने बहुत सारे वाकयात सुने होंगे, लेकिन जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं ये गैर मारूफ वाकया है, यानी इतना मशहूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पूरा यकीन है कि आपने ये वाकया इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप सच्चे आशिके रसूल हैं और उम्मते मोहम्मदी होने पर फख्र करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है और आप रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने कमरे में बैठे हुए हैं। एक बंदा आपके कमरे में आता है और आकर कहता है कि ए अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या हादसा हो गया है? तो वो शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने शादी की थी एक औरत से, लेकिन आज उस शादी को 6 महीने ही मुकम्मल हुए हैं और मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है। अब मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि मेरी शादी को अभी तो 6 महीने हुए थे, तो ये बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? इस वाकये से पहले आम लोगों के अंदर ये बात पाई जाती थी कि 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। इसीलिए वो आदमी भी परेशान हो गया और अपने बच्चे को देखा भी नहीं और सीधा अमीरुल मोमिनीन के पास आ गया। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों को जमा किया और मशवरा किया कि ये बच्चा हलाल का है या हराम का है, और इससे पहले ऐसा वाकया कभी भी पेश नहीं आया कि किसी औरत ने 6 महीने के बाद किसी बच्चे को जन्म दिया हो। ये पहला वाकया था और अरब के अंदर आमतौर पर 6 महीने के बच्चे को हराम का बच्चा समझा जाता था। तो मशवरे में मौजूद तो दोस्तों वीडियो आपने पूरा देखा। राजिका नामक जो खवातीन थी उसके इंटेलिजेंस तकनीक के द्वारा उसको प्रेग्नेंट किया गया। उसके बाद में जब उसके हामला होने के बाद में जब उसके 7 महीने हो जाते हैं, उम्र के दौरान उसकी तबीयत ख़राब होती है, तो अस्पताल वाले उसे बताते हैं उसके डिलीवरी का टाइम है तो उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 18-19 बच्चे उसके हमल में होते हैं। तो दोस्तों अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो दोस्तों उसके 19 बच्चे हो वो सबके सब सलामत थे। तो दोस्तों अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। दोस्तों वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल अतहर ऑफिशियल को शेयर ज़रूर करें।